श्री राम जय राम जय जय राम। जिसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता उसको ब्रह्म कहते हैं। बाकी सब में परिवर्तन होता है। आपकी बुद्धि में आए इसलिए उदाहरण देते हैं, नहीं बिना उदाहरण के हम बोल सकते हैं, पर उदाहरण देते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह फैला हो, पर जहां शीशा होगा तहां दो हो जाते हैं। सूर्य का प्रकाश तो था ही, पर एक रिफ्लेक्शन बन जाता है। और वहां हो ना हो, पर जो हम बताना चाहते हैं, आप सब फिलहाल रिफ्लेक्शन है चेतन ब्रह्म के। चैतन्य परमात्मा सब में सदा है, सब में सदा है। लेकिन जहां जहां अंतःकरण है वहां चेतन ब्रह्म तो है ही, पर एक जीव चिदाभास मैं पैदा हो जाता है। तो मैं तो अनेक है। रामायण में भी इसको समझाया है। जिमि रवि एक कोटि घट छाई। करोड़ों घरों में छाया पड़ती है तो रवि तो एक है, पर करोड़ों घरों में जो छाया है वो बड़ा महत्व है उसका। आप समझो एक एक घड़ा हो, एक परमात्मा तुम्हारे सब शरीर में घड़े में जो पानी है, पानी क्या है? उस घड़े में पानी है तभी तो घट छाई बनेगी। जिमि रवि एक कोटि घट छाई। तो घड़े में अकेले तो छाया बनेगी नहीं, पानी होगा तभी बनेगी। ऐसे ही शरीर घड़ा है और मन समझो इसमें पानी है, और परमात्मा सब शरीर और मनों में अलग अलग चमक रहा है। और यही जो अलग अलग चमक रहे हैं यही दृष्टा है। यदि ये ना हो तो जगत दिखाई नहीं पड़ेगा। आप कल्पना करो जैसे सूर्य के प्रकाश से कुछ भी प्रकाशित ना हो रहा हो, सूर्य को पता ही ना हो, जैसे चेतन आत्मा को जगत का पता ही नहीं है। यदि चेतन आत्मा को जगत का पता चलता तो जब ये चिदाभास जीव सोया था तो जगत दिखता। इसका मतलब जगत परमात्मा को नहीं दिखता, परमात्मा को नहीं, ये चिदाभास इस जीव को जगत दिखता है। और जब ये जीव को चाहे ये शीशा अंतःकरण जगा तो जीव जागा, अंतःकरण लय हुआ जीव सोया, तो जीव सोया जगत दिखना बंद, जीव जागा जगत दिखने लगा। तो जगत किसे दिखता है? हमको तुमको, भगवान को नहीं। इसलिए इस देह के और जगत के दृष्टा हम हैं। पर दृष्टा क्या है? यदि सूर्य ना होता तो दृष्टा क्या है? क्या है? रिफ्लेक्शन। तो यह जो दृष्टा है ये अनेक हैं। सूर्य एक है, कोटि घट छाई। करोड़ों घरों में परमात्मा की छाया पड़ रही है। ये छाया अलग अलग मेरा देह बनाए बैठे हैं, मेरा तेरा बनाए बैठे हैं, अलग अलग जगते हैं, अलग अलग सोते हैं। परमात्मा नहीं जगता सोता, सूर्य नहीं हिलता डुलता। ये तो घट में जो छाया है वो होती है, हिलती है, डुलती है, जगती है, सोती है। इसलिए जगत दिखाई देने लगता है, जगत दिखना बंद हो जाता। यदि ये परमात्मा होते, पहले यूं समझो, यदि तुम परमात्मा होते या तुम्हें जगत दिखता परमात्मा को, तो दिखता ही रहता। जो चीज सूर्य से चमकती है वो शीशा रहे न रहे वो चमकती रहेगी, पर जो शीशे के द्वारा चमकती होगी वो शीशा के हिलने पर, फूट जाने पर, सो जाने पर नहीं चमकेगी। तो इससे क्या समझ आया
कि जगत ये अलग अलग जो मैं है इनको दिखता है। परमात्मा न सोया न जागा, तुम जागे जगत दिखने लगा, तुम सोए जगत दिखना बंद हो गए। सीधी सी बात है, कठिन नहीं। पर सवाल ये है कि ये तो सारे लोग मानते ही हैं कि हम जीव हैं, हम फंसे हैं, हम देह को देखते हैं, देह में सुखी दुखी होते हैं, और इसी को समझाने के लिए रोज मंत्र दोहराया है। फिर दोहरा दो, अब तेरा देता हूं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, हर जगह दो चेतन है, एक परमात्मा, एक ये जीव, एक सूर्य, एक रिफ्लेक्शन। तो जहां जहां घड़ा है, पानी है, तहां तहां दो सूर्य। तो अब ये समझो यहां दो दो हैं, परमात्मा तो है ही, एक तुम भी हो, इसलिए तुम जगत को देखते हो, दुखी सुखी होते हो। ये भी कहा था ना कि एक इस शरीर में जो फल लगते हैं सुख दुख के, वो खाता है, आप तो नहीं खाते। यदि सुख दुख तुम ना भोगते होते तो आप यहां कभी ना आते, ना गुरु की जरूरत पड़ती, न ईश्वर की जरूरत पड़ती, क्योंकि ईश्वर को तो कोई फर्क पड़ता नहीं। फर्क तो इसी को, जैसे सूर्य की लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता, घड़े में पड़ने वाली छाया को ही फर्क पड़ता है, रिफ्लेक्शन को। हिलता है डुलता है, पानी मटमैला हो जाए तो प्रतिबिंब में फर्क पड़ता है, साफ हो तो अच्छा लगता है। ऐसे ही आप धुंधला धुंधला जगते हो, ऊँघते भी हो, पूरा जागते भी हो, सो भी जाते हो, ये सब फर्क हमारी व्यक्तिगत चेतना में, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में फर्क पड़ता है, यूनिवर्सल में नहीं। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और इंडिविजुअल कॉन्शियस, हम सब इंडिविजुअल हैं, मैं अलग तुम अलग, तुम्हारे सुख दुख अलग, तुम्हारा जगना सोना अलग। एक ही घर में कहो एक सो गया है, एक अभी जग रहा है। यदि सूर्य जग जाए और सो जाए, अच्छा सूर्य सो जाए तो कौन रिफ्लेक्शन जगेगा? सूर्य सो जाए तो कोई बचेगा ही नहीं। इसलिए सूर्य नहीं सोता, सूर्य नहीं जगता, रिफ्लेक्शन जगते सोते। परमात्मा कभी नहीं सोते, कभी नहीं जगते। इसीलिए थोड़ा और समझना पड़ेगा, राम भगवान क्यों सोते हैं? इसीलिए राम भी दो हैं। एक राम पैदा हुए तो रावण के विरोधी हैं, और जो व्यापक राम है ना, वो तो रावण को भी सत्ता देते। यदि व्यापक राम रावण के साथ ना होते, बाकी कथा तो जगत प्रकाश जी सुनाते हैं, मानस के तो वक्ता है नहीं, हमें रामायण नहीं आती, पर ये तथ्य आता है, यदि व्यापक राम किसी के साथ न होता तो न रावण होता न कोई होता। इसी तरह ये भी, रावण का दुश्मन कौन है? पैदा हुआ राम। समान अग्नि लकड़ी की दुश्मन नहीं होती, वो लकड़ी में भी रहती, पर लकड़ी की दुश्मन कौन है? जो आग पैदा हो गई वो लकड़ी को खाएगी। तो ये अभी क्या है, समान चेतन नींद में भी रहता है, समान चेतन दीवाल में भी रहता है। तो समान चेतन सुसुप्ति में भी है और जागृत में भी है, पर जागृत में दो चेतन है, समान चेतन भी है और विशेष भी है। तो ये विशेष चेतन के कारण सब काम हो रहा है। जैसे विशेष अग्नि से रोटी बनाते हो, दाल पकाते हो, समान अग्नि तो लकड़ी के ढेर में भी है। यदि लकड़ी का टाल लगा हो और पानी आप गर्म करना चाहो तो नहीं गर्म होगा। तो समान चेतन सब में है, पर विशेष चेतन ही काम करता है। तो विशेष चेतन जगता है, सोता है, काम करता है, पर इसके पीछे समान चेतन रहता है। ये वेदांत का विषय है, समान चेतन विशेष चेतन। उसी को समान प्रकाश और विशेष प्रकाश,
समान प्रकाश सूर्य का सब जगह है, विशेष प्रकाश जहां शीशा है तहां है, तो था ही, वहां विशेष हो गया। और विशेष वाले को जैसा चाहो मोड़ लो, इधर उधर कर लो। तो ये जो विशेष चेतन है यही जगता है, यही ध्यान करता है, यही ध्यान जहां चाहे उधर लगा ले, जहां से चाहे हटा ले। सूर्य के प्रकाश को सीधा आप मोड़ नहीं सकते, हटा नहीं सकते, पर शीशे में जो बना रिफ्लेक्शन है उसको जिधर को चाहो मोड़ लो। तो ये जो मोड़ लेते हो, जब जरूरत हुई इस फूल जगत की तरफ आ गए, जब नहीं मन है लेट गए, सपनों में चले गए, तो बहिष्प्रज्ञ से अंतः प्रज्ञ हो गए। जब स्थूल इंद्रियों से बाहर को देखते हैं, इसका नाम है बहिष्प्रज्ञ, अर्थात चैतन्य बाहर को है। और स्वप्न में अंतः प्रज्ञ, अंदर अंदर संस्कार और सपने देखता है। और प्रज्ञान घन, गहरी नींद में वो समिट गया तो कुछ नहीं देखता। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते तत् सुसुप्तम, सुषुप्ति, जहां ये किरणें समिट के, अब वहां कोई दुनिया नहीं। यदि तुमको दुनिया न दिखती होती तो दिखनी शुरू होना, दिखनी बंद होना होता ही नहीं। सूर्य देखो, मान लो 12 घंटे का भी ले लेते हैं, 12 घंटे सूर्य अखंड परम धाम चित्रकूट की छत पे पड़ रहा है, तो कितने मिनट को नहीं पड़ेगा, लगातार पड़ रहा है। अब मान लो हम एक शीशा लगाएं और फिर अखंड परम धाम की छत में डालें, वो बदलता रहेगा, चाहे इधर करें उधर करें, मोड़ दें, शीशा उल्टा कर दें। तो ये सारा जो व्यवहार चलता है वो चिदाभास के कारण चलता है, ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के कारण चलता है। ये ना हो तो न जगत दिखेगा और न जग दिखना बंद होगा। ये दिखना शुरू होता है, दिखना बंद होता है, ये होता है ना। अच्छा, ये किस जाति में होता है, किस मजहब को होता है? इसलिए सूर्य का नियम, प्रकृति का विधान अलग अलग नहीं है। हम सब जगते हैं, दिखने लगता है, सो जाते हैं। अब हम साधु बन गए, पर नींद आ जाए तो हमें भी जगत नहीं दिखाई देता। हमारे लिए नियम अलग से नहीं बना, जगते हैं जगत दिखने लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम ये सोचने लगे कि हम क्या हैं। इसके लिए एक शेर सुना देते, रिफ्लेक्शन को सनलाइट ना कहो। रिफ्लेक्शन सूर्य का प्रकाश नहीं है, यद्यपि सूर्य के प्रकाश से जुदा भी नहीं। इसलिए एक शेर है, बंदे को खुदा मत कहो। अपन लोग तो कहते हैं ना शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, चलो थोड़ा छोड़ देते। बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, बंदा खुदा नहीं। रिफ्लेक्शन को सनलाइट मत कहो, लेकिन सनलाइट से जुड़ा नहीं है रिफ्लेक्शन, जुड़ा है नहीं। तो बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं, हम उससे अलग नहीं है। अब ये जो बंदा है ये काम करेगा, देह के प्रति जागेगा, सोएगा, ये एक है। लेकिन बंदा के पीछे खुदा नहीं है क्या? तो उसको न जानना, उसकी याद न करना, वही भेद का मंत्र है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्तो जाते तयोर एका पिप्पलम स्वादवत्ति अनशनन अन्यो अविचाकशीति। अब ये दो हैं, ये भोगता रहता है और एक यहीं पर वो रहता है जो अभोगता है, अकर्ता है, सबके पीछे है। और एक है मेरे पीछे, तुम्हारे पीछे, सबके पीछे एक है। हम सब अलग अलग हैं, हर रिफ्लेक्शन अलग अलग है, पर हर रिफ्लेक्शन के पीछे सूर्य का प्रकाश एक है। तुम्हारा मेरा अलग अलग नहीं, तुम्हारा ब्रह्म मेरा ब्रह्म, तुम्हारा परमात्मा मेरा परमात्मा। आजकल तो भगवान को भी लोगों ने बांट लिया है, मुस्लिमों का खुदा,
क्रिश्चियनियों का गॉड, हिंदुओं का ईश्वर, ये 150 है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी। देखो, ये हमारे ग्रंथ की बात है। एको देवा, दो देवता नहीं है, अर्थात दो परमात्मा नहीं है। वैष्णवों का अलग है, वेदांतियों का अलग है, हा? है ना, अलग अलग। इसलिए एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक आदमी में रहता है नहीं, सर्वभूतेषु गूढ़ा, पर छिपा है सब में। सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, सब प्राणियों की अंतरात्मा है। अंतर, सबकी अंतर, तुम्हारे मन के पीछे, तुम्हारी बुद्धि के पीछे, तुम्हारे चिदाभास के पीछे, सबके पीछे अंतरात्मा एक, सर्वभूतांतरात्मा। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष। जब कर्म होता है तो अध्यक्ष है, उसकी नजर के ही सामने रहता है। तभी कहते हैं ना, चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहिब सुनता है। उससे छिपा के कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य से छिपा सकते हो, किसी से छिपा सकते हो एकांत, लेकिन उसकी आंख के सामने सब काम होता है। कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, वो सबके भीतर एक है। उसकी नजर से अलग जाके कोई काम नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं, एक गुरुजी थे, अपने दो चेलों को कहा, मुर्गी दे दी, इसकी गर्दन मरोड़ के मार के ले आओ, पर वहां जाओ जहां कोई देखे ना। तो एक गया आश्रम के पीछे एकांत में जंगल में, और जहां कोई जीव जंतु भी नहीं थे, अकेले में गर्दन मरोड़ के ले आया। और एक बहुत जगह घूमता रहा, कई दिन तक आए, लौट के आया तो मुर्गी को जिंदा ले आया। कहने लगे, तो तुमको? कहने लगे, मैं कहीं भी गया तो देखने वाला हर जगह था। ये कर्माध्यक्ष, सब जगह वो है। तो कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, तो सबके भीतर एक है। और तुम क्या हो? तुम उससे अलग ना होते हुए भी अलग हो। तुम अलग जगते हो, वो नहीं जगता। तुम सोते हो, वो नहीं सोता, वो कभी नहीं सोता। और यदि और आगे जाएं तो रामायण तो हम नहीं ज्यादा जानते, पर राम भी सोते, सोने गए थे और जागे। जो भी शरीरधारी हैं, चाहे राम हो, चाहे गुरु हो, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, जगेंगे और सोएंगे। गुरु जी नहीं ना सोते। गुरु जी एक अर्थ में नहीं सोते, अंतःकरण आभास की तरह जगते भी हैं, देखते भी हैं, करते भी हैं, सोते भी हैं। पर इनके पीछे साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, इसके पीछे एक चैतन्य है जो सोता ही नहीं। वो सो जाए तो सारे सो जाएंगे। रिफ्लेक्शन अलग अलग, हम तुम अलग अलग सो सकते हैं, अलग अलग जग सकते हैं। सारे लोग एक साथ जगते हैं क्या? सारे एक साथ सोते हैं क्या? नहीं। पर यदि वो सो जाए तो एक साथ सब सो जाएंगे। अच्छा, अलग अलग मरते हैं, और यदि मान लो, कल्पना करो वो मर जाए, मान लो सूर्य मर जाए, तो कौन रिफ्लेक्शन जिंदा रहेगा? इसीलिए अभी एक दिन ज्योतिर्मय कह रहे थे ना, राम मरे तो हम मरे, राम मरेंगे तो हम मरेंगे। राम नहीं, हम काहे को मरिए? राम नहीं मरेंगे तो हम नहीं मरेंगे। क्यों? अविनाशी को बाल का, हम उसी के तो हैं, उसके रिफ्लेक्शन है। जगेंगे, सोएंगे, देह बदलेंगे, मरेंगे कहां? मर सकते ही नहीं, क्योंकि अलग होते हम, दो होते तो मर जाते। लोग कहते हैं ना, एक अंडे की आधे की सब्जी बना लो और आधा बच्चा देने के लिए रख लो, हो सकता है ना? आधे अंडे की बना ले वे खाने वाले, और आधे अंडे को बचा लो तो बच्चे दे गए।
वंश भी चलता रहे, खा भी लो, नहीं हो सकता। तो परमात्मा आधा मर जाए, ऐसा हो सकता? वो नहीं मर सकता। और वो नहीं मर सकता तो हम कैसे मर जाएंगे? क्योंकि उससे हम अलग नहीं, अलग लगता है, अलग हम समझते हैं, अलग हमको जगना सोना लगता है, पर उसके बिना हम नहीं है। इसलिए हमने कह दिया बंदे को खुदा मत कहो। चलो ठीक है, शिव ओम नहीं कहो, बंदे को खुदा मत कहो। बंदा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। यदि हम खुदा नहीं कह सकते तो जुदा भी नहीं कह सकते। जुदा होके दिखा दो, रिफ्लेक्शन जुदा होके रह जाए, सो के दिखाए, जग के दिखाए, पर बिना उसकी सत्ता के। इसलिए कहते हैं उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब तुम्हारा भगवान ऐसा है जिसकी सत्ता के बिना पत्ता शायद हिलता होगा, पर हम उस भगवान को भगवान कहते हैं जिसकी सत्ता के बिना पत्ता हिलता नहीं। हिलता तो छोड़ो, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता होता ही नहीं। पत्ता ही नहीं होगा, हिलेगा क्या? बिना सत्ता के जगत नहीं। इसलिए गुरबाणी में क्या कहा? ज्यों स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान, साचो इनमें कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। बिना भगवान के ये कोई सच्चे नहीं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य युव मोह सहाया। तो सच्चा लगता है तो सच्चा कोई और। जिसकी सत्यता से, जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य इव, सत्य की तरह। जैसे मिट्टी के कारण घड़ा सच्चा लगता है। अच्छा, मिट्टी हटा लो और सच्चा तुम ले जाओ घड़ा, तुम्हें इनाम देंगे। मिट्टी साथ नहीं ले जाना। गहना ले जाओ, सोना ना ले जाओ। तो वो गहना सच है कि सोना? मिट्टी सच है कि बर्तन? पानी सच है कि लहरें? तो उसकी सत्यता है ये। इसलिए इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। बिना भगवान का तो कोई सच्चा है ही नहीं। सब एक ही सच है, वही सब में समाया है। पर जब हम उसको नहीं देखते, अलग अलग देखते, ये है, ये नहीं रहा, ये लहर मिट गई, ये घड़ा मिट गया, ये गहना मिट गया। वो चूंकि तुम उसे गहना देखते हो इसलिए मिट गया। वो सोना था, है, रहेगा। यथा एकेन लोहमणिना सर्वम लोहमयम विज्ञातम स्यात् वाचारम मणम विकारो लोह मिथ्येव सत्यम। एक लोहे से बनी चीजें नाम रूप है, लगता है ये है, ये है तो एक लोहा ही। 100 औजार बना दिए तो लोहे के अलावा कुछ है क्या? काम आता है, अलग नाम है। इसलिए नाम रूप दो हो गए। नाम रूप दो, ईश उपाधि। ईश्वर की उपाधि है नाम और रूप। तो जैसे लोहे की उपाधि हो गई हंसिया, खुरपी, चाकू, कैंची, ये लोहे की उपाधि है, नाम और रूप है लोहा। लोह मिथ्येव सत्यम, सत्य तो लोहा है। ऐसे ये सब जगत लगता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। ये जगत सत्य नहीं है, सत्य तो परमात्मा ही है। ऐसा थोड़ी है कि अब पहले ब्रह्म सत्य था, अब दो सत्य हो गए, ब्रह्म और जगत। ब्रह्म ही सत्य था, ब्रह्म ही सत्य अभी है, और ब्रह्म ही सत्य रहेगा। और कोई सत्य लगता है, सत्य है नहीं। इसलिए बाकी तो मिथ्या है। यदि तुम कहते हो घड़ा है तो मिथ्या है, वो नाम रूप है। सत्य तो उस समय जब घड़ा है तब भी सत्य उसमें मिट्टी है। जासु सत्यता थे, मिट्टी की सत्यता से घड़ा भी सच्चा लगता है। वो हटा लो फिर सच्चा लगे। तो इस तरह से विचार करना है। भगवान शंकराचार्य ध्यान पे जोर नहीं देते, वो विचार पे देते। कहते अविचार कृतो बंदा विचारेण विलीयते। विचार नहीं किया इसलिए बंधन है। विचार करो, बंधन गया। क्या है?
क्या है सृष्टि? ब्रह्मई वेदम सर्वम, आत्मई वेदम सर्वम, पुरुषे वेदम सर्वम। और भागवत का श्लोक, अहमेवा समेवाग्रे, नारायण ने कहा पहले मैं ही था। और जब पहले मैं ही था, जब मैं ही सब कुछ हुआ, तो ये सब क्या है? मैं ही हूं, क्योंकि मैं ही था। और उससे कुछ भी बना लो, एक मिट्टी के लोंदे से चिकरिया बना लो, सकोरा बना लो, घड़ा बना लो, मटका बना लो, तो सब बना लिया। तो सत्य कितने हैं? तो अनेक सत्य थोड़ी एक ही। इसलिए नारायण ने कहा पहले मैं ही था, ये जो कुछ हुआ है मैं ही हूं, और ये जब न रहेगा तो मैं ही रहूंगा। अर्थात सत्य का नाश नहीं होता, सत्य पैदा नहीं होता, पर सत्य पैदा होते दिखने से संसार कहलाने लगता है। बस तो विचार करना है। और कल परसों बता रहे थे हमारे गुरुदेव, ये कहते थे उठो तो विचार, बोलो तो विचार, खाओ पियो तो विचार। और आधा उन्होंने नहीं कहा था, ये भी साथ कहते थे यही पूजा है, यही आचार। जो कुछ करो विचार, विचार बिना विचारे जो करें सो पीछे, और काम बिगाड़े अपनो जग में हो हंसाए। तो जो कुछ करो विचार, यही पूजा, यही आचार। ये सबसे बड़ी पूजा है कि विचार के काम करो, यही सबसे बड़ा आचार है कि विचार करके सब कुछ करो। बस तो अब यहीं बंद करते हैं, ज्यादा देर अपन क्यों लगे रहे। ठीक है, ओम शांति शांति।